हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को जब सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि हमारा जो तेई था वो फाइनली अरांडो के ऑफिस में आ चुका था। वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर अंकल सेंग उसे लेकर आए थे। एंड वहाँ पर वो काफ़ी लोगों से मिलता है जहाँ पर वो लोग बेवजह हमारे तेई से भिड़ने लगते हैं, लाइक फाइट के लिए। एंड हमारा तेई तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है, फाइट की बात, वहाँ पर हमारा तेई उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा एली है। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको एली पता नहीं होगा कि एली कौन है। वो हमारे सेकेंड कैरेक्टर है। एनीवे, वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई ग्लास में अल्कोहल डाल रहा था। वो कहते तुम्हारा ग्लास फिर से खाली हो गया। एंड हमारा तेई हमें बताता है कि मैंने फिर एक चीज़ ऐसी फाइंड की जो कि आर्मी से और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अलग है। पहले तो ये लोग मारते पीटते हैं, उसके बाद तो ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। अजीब है, पहले तो मुझे मार रहे थे और अब वो लोग मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा होता कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा ग्लास हमेशा फुल रहना चाहिए। एंड हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि आई डोंट नो कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है या फिर मैं ही हूँ जो वियर्ड हूँ। तभी हमारा जो तेई रहता है वो कहता है कि मुझे एक बात पूछनी थी, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो हम लोग का ड्रिंक करना ठीक रहेगा। तभी एक जो पर्सन होता है वो कहता है कि इमरजेंसी, किस चीज़ की इमरजेंसी। तभी टोई कहता है कि तेई मुझे याद है तुम मिलिट्री में थे, है ना। सो इसलिए सारी चीज़ें स्टफ के बारे में तो पूछ रहे हैं। तभी वो कहता है देखो, यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है यहाँ पर टेंस इतना होने का। जब तक कि तुमने कोई ऐसा काम नहीं हो कि तुम्हारा कलीग तुम्हें नाइफ से तुम्हें जान से मार दे। एंड हम लोग कभी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। सो तुम्हें इतना ज़्यादा वरी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद कोई चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन वो सन ऑफ, और गुस्सा करते हुए कहता है वो यूरोपियन ब्रांच वाले, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोपियन ब्रांच और एशियन ब्रांच के जो लोग हैं उनके बीच बिल्कुल भी नहीं जमती। एंड तभी दूसरा बंदा कहता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा शेमलेस हैं, वो लोग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। एंड फिर हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि यूरोपियन ब्रांच के लोग वो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। एशियन एंड यूरोपियन ब्रांच के लोग ऐसे फाइट करते हैं जैसे कि कैट एंड डॉग। और ये बात थी हमारे अंकल चेंग की बात, जो कि हमारा तेई याद कर रहा था। तेई सोच रहा था आई गेस सच में उनके टर्म्स काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं सोच रहा था कि अगर वो आएगा तो। बस इतना कहने के बाद पूरे लोग शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मातम आ गया हो। हमारे तेई को भी अजीब लगता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तभी टोई कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं हो सकता कि वो लोग उसको यहाँ पर भेजे, जबकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इतना खून खराबे के लिए उसे नहीं भेजा जाएगा। वहाँ पर लोग खून के प्यासे हैं उसके। एंड अगर यूरोपियन ब्रांच के इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो यूरोपियंस में तो ब्रेन भी तो होगा ना, वो अपने मेंबर्स को रिस्क में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि देखो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं उनके बारे में सोचूं, अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो वहाँ पर यूरोपियन ब्रांच है और यूरोपियन ब्रांच को उसको सेंड करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग खुद के लिए लोगों पे अटैक नहीं कर सकते? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आई थिंक वो ज़रूर आएगा। एंड अगर वो क्रिपल होता और कोई उसे मार देता एक फॉरेनर की ज़मीन पे आके, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने होम ग्राउंड पे कैसे एक्ट करता होगा? वो जब यहाँ पर आके लोगों को मार सकता है तो वो अपने देश में क्या करता होगा? तुम समझ रहे हो ना। एंड हमारा तेईस लगता है वाट किल्ड, ये किसकी बात कर रहे हैं। एंड तभी जो दूसरा बंदा होता है चिल्लाने लगता है कि कोई कैसे उस साइको को अरांडो में घुसने दे सकता है? तुम्हें पता है मैंने 2 घंटे बिताए थे अपनी पर्सनालिटी टेस्ट करवाने के लिए, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड सभी लोग जो होते कहते हैं कि मैंने भी यहाँ सेम टू सेम सेम ऐसा कर रहे होते। हमारा तो ये होता है, सोचने लगता है कि मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा, मेरे को तो ज़बरदस्ती उठा के लाया गया है। एंड वो कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि अंकल का राज है, उसके अंकल उसे अरांडो में लेकर आए थे। वैसे बता दो अरांडो में आना इतना भी आसान नहीं है जितना हमारा तेई इजीली आ गया है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि तो तुम लोगों को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम लोग वेपन्स चलाने में अच्छे नहीं हो। तो फिर इसका सेंस बनता है कि वो लोग किसी साइको को एक्सेप्ट कर ले।
एंड ये ठीक भी है। एंड तभी एक बंदा होता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम गलत कह रहे हो। सच तो ये है कि हम लोगों ने बहुत पहले भी वेपन को हैंडल किया, बट वो बदतमीज़ बिना किसी हेजिटेशन के किसी को भी जान से मार सकता है। इवन अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, फिर भी वो बिना किसी हेजिटेशन के ट्रिगर को दबा देगा। और तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द लोग इंक्लूडिंग हम लोग भी, इम्पॉसिबल है, हम लोग हेजिटेट करते हैं किसी को जान से मारने के लिए, सोचते हैं कि हमारा वो एनिमी है कि नहीं है, लेकिन वो इंसान एक बार भी नहीं सोचेगा, जस्ट डाई। एंड तेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। एंड तभी वो सोचने लगता है कि मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। सच में मुझे इस क्रीपी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये कितना क्रीपी टॉपिक है। एंड वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम आज होते ही आराम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। इवन जब वो आर्मी में था तो वो आर्मी को संभाल सकता है, लेकिन उसे फाइट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड हमारा जो तेई होता है वो 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। तेई काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि मैं हूँ कहाँ, आई मीन इतना लॉन्ग हॉलवे में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ऑन B1 B5। अब वो इसी के बीच में अटका होता है और सोचना था शिट शिट शिट, किस इडियट ने, किस तरीके के इडियट ने इस बिल्डिंग को बनाया। मतलब एक सिंगल ट्रेस नहीं है कि मुझे किधर जाना चाहिए किधर नहीं। मतलब इतना सिमिलर फ्लोर कोई कैसे बना सकता, आई मीन मैंने तो किसी को देखा भी नहीं इस बीच में। एंड तभी उसको आवाज़ आती है तो सोचने लगता है कोई है क्या, गुड, मैं उसे डायरेक्शन पूछ सकता हूँ। एंड वो डोर को स्लाइड करके अंदर जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये पब्लिक शावर है, ओह कोई है वहाँ पर। एंड कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे डायरेक्शन। एंड जैसे वो उस पर्सन को देखता है वो देखता रह जाता है। ये एग्जैक्टली वही पर्सन था जिसे हमारा तेई डेट करना चाहता, लाइक स्वीट क्यूट सा और बेबी फेस वाला बंदा, दुबला पतला हैंडसम सा। एंड तेई का फेस लाइक बी लाइक पार्डन मी। एंड वो एकदम ब्लश कर रहा था कि उसकी बॉडी को ही देखते रह जाता है। सोचने लगता है कि पीच, लाइट पीच कलर, एंड अगर मैं इसे टच करूँगा तो आई बेट इसके हेयर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, मेरे मेरे फिंगर इसके हेयर को टच करेंगे तो। एंड इसकी बॉडी से आती हुई सोप की स्मेल, इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पता नहीं किसी रीज़न से मेरा जो माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। एंड जो अंकल चेंग रहते हैं उन्होंने कहा था कि तेई सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल एक्ट अगर माइनर के साथ तुम करोगे ना तो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है, और वो क्राइम माना जाता है चाइना में। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि बट अंकल चेंग ने कहा था कि यहाँ पर तो कोई माइनर नहीं हो सकता, राइट। एंड तभी वो सीधे पूछ लेता है कि तुम कितने साल के हो। एंड तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। एंड तभी हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। तभी जो पर्सन है तो कहता है कि तुम किस इंस्ट्रक्टर के टीम के अंडर हो, या फिर तुम एज एक इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आए हो, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। एंड तभी जो तेई रहता है वो कहता नहीं नहीं मैं बस रास्ता भटक गया था, आई मीन मैं इंस्ट्रक्टर जोंग चेंग को ढूंढ रहा था। एंड तभी वो जो पर्सन होता है कहता है कि देखो यहाँ से सीधे जाओ और राइट टर्न ले लेना, एंड देन उसके बाद राइट टर्न के बाद फिर से राइट टर्न लेना है, एंड उसके बाद तुम डेड एंड को फॉलो करना हॉलवे का। एंड फिर उसके एंड में ही उनका रूम है, एकदम कॉर्नर जो एलिवेटर के राइट में जो कॉर्नर है ना उसी के साइड में उनका रूम है, सेकेंड डोर वहाँ पर। एंड तभी जो तेई होता है ओके, एंड सोचने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सच ए प्योर बॉय, ये कितना काइंड है, कितना अच्छा है। तो सा रफ और वॉलेंट इन्वायरमेंट में से रहने की क्या जरूरत है, सच में कितना ज़्यादा क्यूट है ना। एंड वो कहता है थैंक यू हेजिटेट करते हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे शेल्लू को देखते हुए। सो मैं बता दूँ उस बंदे का नाम शेल्लू है। एंड हमारा जो तेई होता कहता है कि पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं जाना नहीं चाहता। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि हे तुम गए नहीं अभी तक। एंड तभी हमारा तेई कहता ओ हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है सो बाद में मिलता हूँ। और वो जैसे डोर को क्लोज करता है उसका चेहरा, शेनलू का पूरा चेहरा उसके सामने आ रहा था कि वो कितना सा सॉफ्ट एंड अडोरेबल है। उसकी बॉडी से सोप और मिल्क की
खुशबू आ रही थी, वो परफेक्ट मेरा आइडियल टाइप है, हो माय गॉड। एंड फिर उसके बाद वो कहता है शिट शिट शिट, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सच में कोई ऐसा है, अंकल चैंग ने क्यों नहीं मुझे बताया, मैं ये बात किसी को बताऊँ या फिर न बताऊँ, अंकल चेंग से मुझे पूछना चाहिए शायद। एंड फिर उसके बाद फाइनली वो अंकल चेंग के रूम में जाता है और कहता है अंकल चेंग, ओ लगता है ये रूम में नहीं है, ओ क्या ये शावर ले रहे हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनका रूम पूरे बुक से भरा होगा, सच में ये सिर्फ रेयर बुक ही रखते हैं। एंड कहता ओ ये बुक, मैंने सच में कितने ज़्यादा बुक स्टोर पे विज़िट किया बट मुझे मिला ही नहीं। एंड तभी वो बुक को ले लेता और पढ़ने लगता और कहता है कि सच में ये बुक को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अंकल चेंग को कैसे ये बुक ईजीली मिल गई, सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा इस बुक को पाने के लिए, सच में मुझे थोड़ा सा तो रीड कर लेना चाहिए। एंड जैसे जैसे वो रीड करना चालू करता है उसे तो बस यही याद आ रहा था कि वो जो बंदा है अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था शेनलू, ओ माय गॉड वो शावर ले रहा होगा, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, ओ माय गॉड, लाइक उसके दिमाग में ना फैंटेसीज चल रही थी। एंड बस 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 बहुत हो गया, मतलब मैं कोई टीनेजर टाइप का नहीं हूँ, आई मीन मैं कैसे ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, नहीं 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 मुझे ये सारी चीज़ें अभी नहीं सोचनी चाहिए। एंड वो बेड पे लेट जाता और कहता है बट क्या करूँ जोंग ते, खुद को संभालो। एंड तभी लैपटॉप पे उसे आवाज़ आती है कि कॉल आ रहा था। एंड तभी वो कहता अंकल चेंग कोई आपको कॉल कर रहा है। अंकल चेंग कहता है कॉल, वो भी इस वक्त। अच्छा तेई एक काम करो, तुम आंसर दे दो और उससे मैसेज ले लो। एंड हमारा तेई कहता है कि अगर आपको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो जल्दी से बाहर आइए, अपनी स्वीट बात को ना बहुत सारा टाइम मत लगाइए उसमें। एंड अंकल चेंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम हो, इसीलिए मैं जल्दी क्यों करूँ, मैं तो आराम से ही आऊँगा। एंड तेई कहता है हाँ हाँ, एंड वो आंसर करता है। एंड तभी वो हमें बताता है कि जब पहली बार मैंने स्क्रीन की तरफ देखा ना मुझे तो हाथ दिख रहे थे। एंड वो सोचने लगता वाह कितने ज़्यादा प्रिटी हैं, लार्ज एलिगेंट हैंड, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इतना बड़ा कि उसको अच्छी तरीके से होल्ड किया जा सकता है, पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन फिंगर नेल। एंड उसकी टिप, हर एक फिंगर की जो टिप थी वो सच में पूरी तरीके से अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई ग्लास है। एंड तभी सामने जो पर्सन होता है वो कहता है कि हुज दिस। एंड तभी वो सोचने लगता है कि सच में उसकी साउंड क्या कोई मैकेनिकल साउंड है, आई मीन तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी, आई मीन और सोचने लगता है कि इसकी वॉइस कैसी है, क्या इसकी वॉइस डिफरेंट करके कोई मशीन का यूज़ कर रहा है क्या ये। एंड तभी कहता है कि इंस्ट्रक्टर जोंग चेंग कहाँ पर है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि वो बाथरूम में है, वो कुछ देर में आ जाएंगे। हमारा जो तेई होता है उसकी तरफ एकदम देखे जा रहा था। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि तो फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और उनके रूम में क्या कर रहे हो, उनका कॉल रिसीव कर रहे हो। हमारा तेई सोचने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है और रिलैक्सिंग लग रही है, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी मैकेनिकल आवाज़ है, इसकी रियल वॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी वॉइस। तेई कहता है कि इस रूम के जो ओनर है ना, मैं उनका नेफ्यू बात कर रहा हूँ और वो अपनी बात को इन्जॉय कर रहे हैं, वो जल्दी विज़िट करेंगे। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें मैसेज बता दूंगा, सो डोंट वरी। बट मेरे पास कोई पेपर एंड पेन नहीं है, तो आप कुछ शॉर्ट में ही बताइएगा जो कि मेरे दिमाग में रह पाए, क्योंकि मैं चीज़ों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा बुरा हूँ। एंड वो जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि अगर ये बात है तो तुम ज़रूर यंगर नेफ्यू होगे, तो तुम्हारा नाम क्या है। हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि ओके तो ये मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जानता है। एंड सबसे स्पेशली बात कि अंकल चेंग के 2 नेफ्यू हैं ये भी जानता है। आई मीन सच में ये कौन स्मार्ट एंड फेमस पर्सन है, ये तो सच में मुझे भी जानना है। एंड बट मुझे लगता है कि ये कोई वियर्ड भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग लगता है जानते हैं कि अंकल चेंग और जोई के बारे में कि वो दोनों रिलेटेड है, तो मेरे बारे में ही जानते होंगे। एंड वो कहता है जोंग तेई, एंड तुम। एंड उसका हाथ पे उसकी नज़र जाती है। एंड सामने वाला पर्सन कहता है कि एली, मेरा नाम एली है। सो गाइस मैं बता दूँ ये जो नाम है ना एली, आप ठीक से याद रखिएगा। एंड तेज होता है सोचने लगता है एली, वैसे इसका नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इजीली याद कर सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद वो कहता है बाय द वे क्या ये सच में वाइट एंड
टी। एंड तभी वो जो सामने वाला पर्सन रहता है वो कहता है क्या हुआ, एंड तभी तेई कहता है ओह कुछ भी नहीं, बाय द वे तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारे हाथ सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड ये बात सुनते वो पर्सन कहता है कि हाथ, आई डोंट नो कि उन्हें मेरे हाथ पसंद भी होंगे। एंड तभी हमारा तेई कहता है कि नहीं वो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। एंड ये बात सुनते वो पर्सन कहता है ओह तो ठीक है, अगर जब मैं मर जाऊँ ना तो तुम इसे ले सकते हो, एंड तुम अपने हाथों की जगह मेरे हाथ लगा लेना। तेई जो होता है सोच लगता है कि इस किस तरीके का ये वॉयलेंट जोक था। एंड तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे हर चीज़ अच्छे तरीके से पसंद है। आई मीन अगर मैं इसे अपने कंधे पे लगाऊंगा, अभी अपनी बॉडी में अटैच भी करता हूँ तो ये मुझ पे सूट नहीं करेंगे। एंड ये बात सुनते वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है कि यार आई डोंट थिंक कि ये तुम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा चेहरा सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। एंड फिर तभी वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अभी हो तो तुम ज़रूर एशिया डिवीज़न के पार्ट होगे, है ना। एंड हमारा ये कहता है कि हाँ थैंक्स टू माई अंकल, मैं यहाँ पर आया बिना किसी चीज़ के, मैंने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की है। एंड तभी वो पर्सन कहता ओह तो तुम प्रैक्टिस नहीं किया है तुम्हें तो ये सारी चीज़ें आती होंगी ना, मतलब बेसिक तो फाइटिंग स्किल आती होगी। हमारा ये कहता है कि हाँ वो तो आती है, लेकिन आई थिंक वो कुछ मिनट में ही आते होंगे, थोड़ा सा वेट करना, अंकल जस्ट आते ही होंगे। फिर तुम चाहते हो कि मैं ये मैसेज उनको दे दूँ। एंड तभी जो पर्सन रहता है वो कहता है कि मतलब एली जो रहता है वो कहता है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। अपने अंकल से कहना कि वो जो बुक ढूंढ रहे थे ना वो बुक मिल चुकी है मुझे, जिसका प्राइस $7,000 है। एंड तभी हमारा ये कहता है $7,000 सिर्फ एक बुक का। एंड तभी जो हमारा एली होता है वो कहता है कि अगर तुम उन्हें बता दोगे तो इंस्ट्रक्टर जोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, और उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा लो बजट है, तो प्लीज़ उन्हें ये सारी चीज़ें बता देना। एंड हाँ अगर हमें चांस मिला तो हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे, एक दूसरे को मिल पाएंगे एक दूसरे से। एंड फिर उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। हमारा तेई सोचने लगता है कि एक मिनट, मैं जानता हूँ कि रेयर बुक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होती है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। एंड वो सोचने लगता है कि एक मिनट तो इस बुक का प्राइस कितना होगा। एंड तभी अंकल चेंग बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम बुक को क्यों देख रहे हो, तो अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम उसे बोरो कर सकते हो। एंड जो हमारा तेई होता है कहता है कि नहीं, मुझे भी इतना गट्स नहीं है कि मैं $7,000 की बुक बोरो कर सकूँ। एंड अंकल चेंग कहते हैं कि $7,000, नहीं मैंने तो इतना नहीं दिया, वैसे तुमने ये क्यों कहा और तुम्हें ये किसने कह दिया। एंड हमारा जो तेई होता है कहता है कि जो ओनर था ना, जो ओनर था ओल्ड बुक स्टोर का, जिसके हाथ बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड हमारा जो अंकल चेंग होते हुए कहते हैं कि हैंड। एंड तभी जो हमारा तेई होता कहता है कि हाँ उसने ये माइथोलॉजिक बुक जो है जो कि 1925 एडिशन का है, वो $7,000 का जो है उसने बोला है कि उसके पास है। अंकल चेंग कहते हैं कि दैट्स गुड बार्गेन ना, सच में मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए उस ब्रोकर को। मुझे क्या उसे हेलो कहना चाहिए। अच्छा उसने क्या कहा था, फिर से बोल बताना दो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है एली। एंड जो अंकल चेंग होते हैं एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि हाँ मैंने सुना कि वो कह रहा था कि एली, उसका नाम एली है, एंड उसने कहा कि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। एंड जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने ये कहा कि मैं आपका नेफ्यू हूँ, छोटा वाला। एंड मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने अपना पूरा नाम नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि उसका नाम एली है। एंड अंकल चेंग एकदम सरप्राइज होते हुए एकदम लाइक उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, कहते हैं एली क्या क्या उसने ये तुमसे कहा। हमारे कहता है कि हाँ मैंने तो यही सुना, आई मीन क्या हुआ, आप जानते हैं उसको। एंड सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। एंड अंकल सिंह कहते हैं कि नहीं मैं जानता हूँ कि वो कौन है, आई मीन मैं तो उसका नाम ही भूल गया था क्योंकि मैंने उसका नाम बहुत टाइम से सुना नहीं था। एंड तभी अंकल सिंह की बात सुनकर हमारे ये कहता है कि क्या उसके मल्टीपल्स नाम है क्या, लाइक बहुत सारा अजीब नाम है क्या उसका। एंड सोचने लगता है कि बट लोग पूरा कूल वॉइस एंड काम टोन, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल हाथ, सच में उसके हाथ कितने ज़्यादा अच्छे थे। एंड तभी वो कहता है सच में
उसके हाथ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, नाइस हैंड्स। एंड अंकल चेंग कहते हैं कि हैंड्स आई गेस कि हाँ शायद। एंड फिर उसके बाद हमारा जो तेई रहता है वो हॉलवे में होता है। सोचने लगता है कि अंकल चेंग का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। एंड फिर अंकल चेंग का रिएक्शन दिखाया जाता है, अंकल चेंग ने क्या कहा था। एंड वो कहते हैं कि उसका हाथ, मैंने सुना है कि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। मुझे डाउट है कि उसने कभी सुना होगा कि उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एनीवे, तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या टॉय ने तुम्हें बताया मेरे रूम के बारे में? वैसे एलिवेटर के साइड में है तो इसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही होता है, सोचने लगता है कि अंकल चेंग के कहने का मतलब था कि उसके हाथ ब्यूटीफुल नहीं थे, वो किसी भी तरीके से तो स्कैरी नहीं लग रहे थे। और सोचने लगता है सीरियसली ना, मुझे कभी कभी ना अंकल के ब्यूटी सेंस में ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ऐसा सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा हूँ वो पर्सन कौन रहा होगा, उसका हाथ जिसका इतना ब्यूटीफुल रहा होगा। ऐसा सोचने लगता है, एक्चुअली मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन मैं वो सोच रहा हूँ वो पर्सन जिससे मैं पब्लिक शावर में मिला था, जिसने मुझे डायरेक्शन बताया था इस रूम का। एंड तभी वो कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं पब्लिक शावर रूम में एक पर्सन से मिला था, उसने ही मुझे आपका जो रूम है ना उसके बारे में मुझे बताया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा यंग एंड सॉफ्ट लग रहा था। एंड अंकल सिंह कहते ओह अच्छा वो यंग लग रहा था, लगता है कि तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। हाँ। एंड तभी अंकल सिंह की बातें सुनकर तेज सोचने लगता है कि सच में इन्हें तो देखो, मैंने तो जस्ट उन्हें बताया जो मैंने देखा है, लेकिन वो मुझे टीज़ कर रहे हैं। एंड तभी वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आप जानते हैं मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। अंकल सिंह उसे देखने लगते हैं। तभी हमारा ही कहता है कि आई एम श्योर आप सच में जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अंकल सिंह हंसते हुए कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल हो। वैसे मुझे जोई ने बताया था कि तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, तो तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। एंड तेज होता कहता है कि जोई ने आपको ये भी बता दिया। एंड फिर उसके बाद अंकल सिंह कहता है कि वैसे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे ज़रूर मिलोगे। वैसे मैं बता दूं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो इंचार्ज है स्टाफ का एंड वेलफेयर का एंड लाइफ स्टाइल का। एंड मैं शैलू से कह दूंगा कि तुम्हें एक स्पेयर कार्ड की दे दे मेरे रूम की, कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम आ सकते हो मेरे रूम में, मैं उसे बता दूंगा तो तुम उससे जाके ले लेना। एंड तभी मैं तीस सोचने लगता है तो उसका नाम शेनलू है। मुझे पता ही था कि वो किसी दूसरे टीम मेंबर से बिलोंग करता होगा। आई मीन वो इतना क्लीन है, उसकी कोई मसल्स नहीं है और उसकी बॉडी पे कोई स्कार नहीं है। एंड उसके पास किसी भी इंस्ट्रक्टर के जितना लाइफ के अप्स एंड डाउन्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है। पता नहीं क्यों मैं उससे कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ कि वो वर्क करता है, वो भी यहाँ पर वर्क करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन। सच में। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड तभी अंकल सिंह कहते हैं कि रुको, तुम्हारा जो कार्ड की है ना वो मैं शेड्यूल करवा देता हूँ अभी, क्या तुम जाओगे? एंड तभी हमारा जो तेई होते कहते वेट अ मिनट, आई मीन अगर आप उसे कॉल करेंगे ना तो वो शायद अभी भी शावर में होगा। आई मीन वो ऑफिसर जो ऑफिसर ड्यूटी होती है ना वो बाद में जाएगा। आई मीन जब वो रहेगा ड्यूटी पे तब मैं ले लूँगा, अभी तो वो शावर में ही होगा। एंड फिर उसको याद आता है कि जो शैनलू होता है उसने पूछा था कि तुम किस इंस्ट्रक्टर के टीम के अंडर काम करते हो, तुम कोई इंस्ट्रक्टर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि ओह मैं बस रास्ता भटक गया हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर जोंग सिंह को ढूंढ रहा हूँ। एंड तभी हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है सच में मैं अपना पहले इम्प्रेशन देने में काफ़ी ज़्यादा फेल हो गया, मैं उससे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। वो ऑलरेडी अपना वर्क फिनिश कर रहा होगा पूरे दिन का और मैं उसे अभी परेशान कैसे कर सकता हूँ। एंड तभी अंकल जिंग कहते हैं कि शैनलू, जहाँ तक मैं शैनलू को जानता हूँ वो ऑलरेडी फिनिश कर चुका होगा अपना शावर एंड वो ओवर टाइम कर रहा होगा अपने रूम में। एंड हाँ, उसको लो ब्लड प्रेशर है तो वो ज़्यादा टाइम बात लेने में तो टाइम बिताएगा नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा वर्कaholic है एंड इन केस वो अभी भी वर्क कर रहा होगा, तो अगर तुम जाना चाहो तो उससे जाकर मिल सकते हो, लेकिन हाँ तुम सच में उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे होगे, तुम जाओ तो मिल सकते हो उससे। हमारा तो ये सोचने लगता है कि ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सच में वो कितना ज़्यादा अच्छा इतनी यंग एज में बन गया, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
मैं ये कहूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं उससे जानना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं, किसी के प्यार में पड़ना और उसके बारे में सोचना अच्छी चीज़ होती है। हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि उसे प्यार देना और प्यार मिलना सच में ये दुनिया की फाउंडेशन है। एंड तभी हमारा तेई कहता है, अंकल कभी कभी ना आप सच में ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि जो लिसनर होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। एंड फिर उसके बाद वो रूम से बाहर आ गया था। सोचने लगता है कि ग्रेट, मैं उसे अच्छे तरीके से जानूँगा। मैं जा रहा हूँ क्लब में, मुझे मुझे जल्दी मूव करना होगा, मुझे फर्स्ट मूव लेना होगा। ठीक है, नहीं नेवर माइंड, मुझे कुछ तो करना होगा। क्या मुझे अभी जाके उससे देखना चाहिए? हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ की लेने के लिए, बस ताकि मैं उससे फिर से देख पाऊँ। एंड यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। जैसा कि पता है चैनल न्यू है एंड अगेन डिलीट हो जाता है, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो किसी ने पूछा था कि मैंने तो 100 को क्रॉस कर दिया था, 120 के चैप्टर तक का। तो मैं बता दूं, मेरा चैनल अचानक से डिलीट हो गया, तो मेरे पास प्रीवियस कोई भी वीडियो नहीं है। तो लेकिन इस बार सारे वीडियोस को ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रख रही हूँ कि अगर कुछ मुसीबत आई तो 3-4 घंटे का एक साथ अपलोड कर सकते। एनीवे गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।